नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं, यानी न्यूज 18 इंडिया पर वक्त हो चला है गूंज का। कोलकाता से कन्नौज तक महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध के 2 अलग अलग मामले आए हैं और अब तक खबर यह है कि वहां बंगाल में वो तमाम जो डॉक्टर्स हैं और तमाम अपनी बच्चों के माता पिता हैं सड़कों पर उतर आए हैं और इसी मसले पर बीजेपी ने पूरे विपक्ष को निशाने पर ले लिया है। कोलकाता मामले में ममता बनर्जी और कन्नौज मामले में अखिलेश यादव पर आरोपों के तीर बीजेपी पहले से ही चला रही थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष की चुप्पी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों मामलों में विपक्षी गठबंधन एक दूसरे को कवर फायर दे रहे हैं। आप सुनिए। कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं? उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है। तो ये इंडी गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के अपराध को कवर करने के लिए, जिसे हम लोग भाषा में कहते हैं ना, कवर फायर। सो दीज पार्टीज आर प्रोवाइडिंग अ क्राइम कवर टू म्यूचुअल क्रिमिनल एलिमेंट्स, यानी एक दूसरे के आपराधिक तत्वों को एक प्रकार का पॉलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। 9 अगस्त को दरअसल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ और उसके बाद जघन्य हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे के पूरे देश में डॉक्टर्स इस मामले की जांच और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर चले गए, प्रदर्शन कर रहे। ये तमाम डॉक्टर यही मांग कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा का कोई जिम्मेदारी लेने वाला है कि नहीं है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है, जबकि तमाम मांगों के बावजूद राज्य सरकार ने जांच को सीबीआई को नहीं सौंपा था कि हर किसी ने कोशिश की। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कथित तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े एक नेता नायाब सिंह यादव पर नौकरी के नाम पर नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप लगा। इससे पहले अयोध्या में भी रेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के एक नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की इन 2 घटनाओं पर कांग्रेस की चुप्पी को लेकर बीजेपी ने सीधे तौर पर राहुल और अखिलेश की दोस्ती पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी के आरोपों के पीछे की वजह उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस के तीखे स्टैंड का इतिहास रहा है, और वो इतिहास क्या है आपके सामने रखती हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जब भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा या रेप का कोई मामला सामने आया है, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर बीजेपी को खूब घेरते हुए नजर आए। 3 फरवरी 2022 को बुलंदशहर में रेप और हत्या की खबर मिलने के बाद प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गई थी। 3 अक्टूबर 2020 को हाथरस गैंगरेप, राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों पीड़ित परिवार के यहां पहुंचे थे। 7 दिसंबर 2019 उन्नाव जिले में रेप पीड़िता की हत्या के बाद प्रियंका गांधी खुद पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी। एक नेता के तौर पर, चाहे वो राहुल गांधी हो कि प्रियंका गांधी हो, पीड़ित परिवारों से मिलना सही है, न्यायपूर्ण है, ढाढ़स बनता है परिवार और उनको लगता है कि कोई उनके साथ है। ये पीड़ित परिवारों को हौसला देता है। देश के बड़े नेता भी उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, ये एहसास उन्हें होता है। लेकिन सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? इसी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में रेप केस हुआ, अभी तक प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस मुद्दे पर ना तो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। अच्छा, पीड़ित परिवार से मिलना तो छोड़ दीजिए, एक ट्वीट तक नहीं किया, नॉट इवन अ ट्वीट। बीजेपी इसी को तो डबल स्टैंडर्ड बता रही है। बीजेपी कह रही है क्योंकि अयोध्या और कन्नौज के आरोपियों के
तार समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं, इसीलिए राहुल और प्रियंका इससे दूरी बना रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्जनों मामले पिछले कुछ दिनों में ही सामने आ गए हैं। और मैं ये हवाई बातें नहीं कर रही हूं, दर्जनों मामले आए हैं ऐसे। उस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और क्या लिखा, भाषा पर ध्यान दीजिएगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना दिल दहला देने वाली है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए ठोस प्रयास की जरूरत है। इसके लिए मेरी राज्य सरकार से अपील है कि इस मामले में त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, पीड़िता के परिवार और साथ ही डॉक्टरों को न्याय मिले। ठीक है, लेकिन यही प्रियंका गांधी हाथरस कांड के वक्त सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रही कि नहीं मांग रही थी। मैं दोनों ट्वीट दिखा देती हूं। आज वो ममता पर इतनी नरमी क्यों दिखा रही है? क्यों नहीं मांग रही है कि आप दे दीजिए इस्तीफा अपने पद से? हाथरस कांड के बाद प्रियंका गांधी ने बकायदा ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की थी, याद कीजिए। और इसीलिए आज गूंज में कुछ बेहद ही अहम सवाल है, और सवाल ये कि रेप को लेकर क्या अलग अलग स्टैंडर्ड्स रखना सही है? गठबंधन बचाने के लिए जरूरी मुद्दों से किनारा क्या नहीं किया जा रहा है? अपराध पर लगाम जरूरी है या फिर सियासत जरूरी है? इन तीनों के तीनों सवाल पर आज सभी से होगा जवाब, लेकिन उससे पहले मेहमानों से आपका तारुफ गूंज है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे तारुफ करवा देती हूं उन सभी मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त आपको जो स्क्रीन पर नजर आएंगे वो होंगे बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आज इसी मसले पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब और एलजेपी-आर के राष्ट्रीय प्रवक्ता AK वाजपेयी जी और विवेक श्रीवास्तव जी भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीज जी, आपने सुन लिया होगा, ओपनिंग रिमार्क तमाम दलीलों के साथ होता है। हम डिबेट की लाइन तय करते हैं और उसके बाद एक सीधा सा सवाल पूछते हैं कि बता दीजिए ये जितने भी तथ्य इस वक्त मैंने गूंज में दिए हैं वो गलत है, वो झूठ है। प्रूव मी रॉन्ग सर। देखिए रूबिका जी, कि किसी भी बेटी के साथ कहीं भी अन्याय हो इस मुल्क में, वो चाहे कन्नौज हो, चाहे वो बंगाल हो या मणिपुर हो, कहीं पर भी हो, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। उसकी जितनी निंदा की जाए कड़ी से कड़ी शब्दों में वो कम है। इसमें पक्षपात का कोई इशू ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं जो आपने टैगलाइन दिखाया उस पर कुछ सवाल खड़ा करने का तो कोई मकसद ही नहीं बनता। जो आप कह रही हैं, जो कहना चाहती, निश्चित तौर पे वो ठीक है अजीज भाई, लेकिन सवाल वहां खड़ा होता है कि जब थैंक यू सो मच, लेकिन प्लीज अब आप ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर महिला के साथ जघन्य अपराध हुआ है तो पीरियड, पूर्ण विराम, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच के बाद भले। लेकिन आप ही की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनफैक्ट मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। महिलाओं के नाम पर वो हमेशा किसी भी पार्टी की हो उन्होंने साथ दिया है, लेकिन इस बार वो कह रही है नाको टेस्ट कीजिए लड़की का। जूही सिंह साहिबा की मैं बात कर रही हूँ, नाको टेस्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके समाजवादी पार्टी से जुड़े उस आदमी के तार हैं। देखिए रूबिका जी, शायद पूरी बात को आपने सुना नहीं जो जूही जी ने कहा। भाई यादव नाम आ जाए, मुसलमान नाम आ जाए, तो आप ये कैसे अंदाजा लगा पाएंगे कि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी से वो सख्त ताल्लुक रख रहा है? जब समाजवादी पार्टी ने सीधी तौर पे खंडन कर दिया, लेटर जारी कर दिया कि हमारा कोई लेना देना इस आदमी से नहीं, क्योंकि इसको बहुत पहले निष्कासित किया जा चुका है, ये पार्टी का सदस्य नहीं है। और उसी सदस्य जिसको आप सदस्य कह रही हैं वो लगातार एक लंबे वक्त से बीजेपी के साथ जुड़ा दिख रहा है, बीजेपी के नेताओं के साथ तमाम सुनिए, आप कंप्लीट करने दें प्लीज। कंप्लीट कीजिएगा, पर मैं आपने मेरे फैक्ट्स पर सवाल उठाए। मैंने नहीं कहा कि वो आपकी पार्टी का सदस्य है, मैंने कहा आपकी पार्टी से उसके तार जुड़े हुए हैं। प्लीज, दोनों में जमीन आसमान का। और पहले जब मैं अपने व्यूअर्स से मुखातिब हो रही थी अजीज भाई, तब मैंने कहा कथित शब्द का मैंने एलिजिड
मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। मैं समझ रहा हूं, मुझे बोलने दे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, लगातार जो मीडिया जिस तरह से सवाल खड़ा कर रही है उस पर जवाब दे रहा हूं। मैं स्पेशली आपको नहीं कह रहा हूं। आज मुझे तकलीफ इस बात का है, समाजवादी पार्टी को तकलीफ है कि जो भी सदस्य दोषी है बिल्कुल उस पर जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कार्रवाई करे, लेकिन जब उसी शख्स को बचाने के लिए इनके जिलाध्यक्ष सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, रात में जिस तरह कार्रवाई होती है सुबह बचाने के लिए थाने में पहुंच जाते हैं, सवाल वहां पर खड़ा होता है। समाजवादी पार्टी बचाने की बात नहीं कर रही, उसने अपराध किया है, उस अपराधी को जिस तरीके से भी उसकी जांच करके जो भी तरीका हो उसका उस तरीके से उसको सजा दिया जाए। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ, बयान सुनवाइए भाई, जूही सिंह जी क्या कह रहे हैं। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी, 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। लड़की का नार्को टेस्ट क्यों हो भाई अजीज भाई? इसलिए क्योंकि नवाब जी जो हैं वो आपकी मैं कह रहा हूँ रूबिका जी प्लीज, मैं आ रहा हूँ। नहीं रूबिका जी प्लीज आप सुनिएगा। देखिए, जूही जी ने ऐसी क्या स्टेटमेंट, कौन सा ऐसे स्टेटमेंट दे दिया जो गलत स्टेटमेंट दे दिया? उन्होंने निष्पक्ष जांच की बात कही, उन्होंने कहा निष्पक्ष जांच की, साजिश की बात कही। भाई आज जिस तरह बीजेपी बौखलाई हुई है, उपचुनाव है, उपचुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हर हाल में होड़ मची है किस तरीके से उस सीटों को जीता जाए। आप सुनिए ना मेरी बात, वो तमाम तरीके के षड्यंत्र रच सकती है किसी के साथ। कह रही है मुझे तो मामला बड़ा अजीब लग रहा है। आप लोग लड़की की इस्मत कोई चीज होती है कि नहीं होती, इसमें भी आपको सियासत लग रही है, और सिर्फ इसलिए सियासत लग रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ वो चेहरा है। नार्को टेस्ट की मांग आपने हाथरस में क्यों नहीं की, मुझे ये बताइए अजीज भाई। बुलंदशहर में क्यों नहीं की आपने हाथरस की मांग? आपने उन्नाव में क्यों नहीं की ये नार्को टेस्ट की मांग? ऐसे मत कीजिए ना सर अजीज भाई। और इसीलिए फिर सुधांशु त्रिवेदी को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है और ये कहना पड़ जाता है कि आप लोग कवर फायर करने लगते हैं। अब जवाब दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विवेक जी, और हमारे साथ AK वाजपेयी साहब भी है। सुधांशु त्रिवेदी, आज आपने बकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जूही सिंह का हम वो बयान सुना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि उपचुनाव आ रहे हैं तो आप लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, आपको कोई वास्ता नहीं लड़की की इज्जत, आबरू या जघन्य अपराध जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं उससे। देखिए, सियासत कौन कर रहा है बहुत आसानी से समझा जा सकता। अभी जूही सिंह जी बोल रही थी कि उनकी पार्टी के पुराने नेता हैं, और अभी समाजवादी पार्टी कह रही हमसे कोई मतलब नहीं है। और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि आरोपी कहे कि पीड़ित का नार्को टेस्ट होना चाहिए, वो भी नाबालिग पीड़ित का। अजीबोगरीब बात है। और रूबिका जी, मैं याद दिलाना चाहूं, उन्नाव में तो आरोपी के परिवार वालों ने भी कहा था कि नार्को टेस्ट कराया जाए। इस ढंग से नहीं हो सकता। कोर्ट के डिसीजन के ऊपर होता है किसी चीज पे। यह असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है, और यह पराकाष्ठा वही है जो आज से नहीं हमेशा से है। वो तो सबको पता है कि लड़कों से गलती हो जाया करती वाला। 2016 में बुलंदशहर रेप कांड हुआ था। आजम खान ने यह कहा था कि यह तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि बगैर शर्त माफी मांगे। लोगों को याद हो ना, जिसे चलती गाड़ी में रेप हुआ था, उसके बाद फेंक दिया गया था, सपा की सरकार थी। आखिर में आजम खान को बगैर शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। तो इनकी जो आदत है, जो इनकी फितरत है इन मुद्दों के ऊपर, वो बहुत साफ दिख रही है। कन्नौज से लेके कोलकाता तक, कन्नौज से कोलकाता में भी यही स्थिति है, यही हालत देखने को मिल रहा है। विवेक श्रीवास्तव, पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न है। कवर फायर दे रहे हैं आप एक दूसरे को, महिलाओं के नाम पर सियासत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। जवाब दीजिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन आपने जिस तरीके से जो बोला रूबिका, मैं टोटली अग्री करता हूं। और अक्रॉस द पार्टी लाइंस डिफॉल्टर्स हैं इसमें, हमाम के अंदर सब नंगे हैं। विमेन एट्रोसिटीज हो रही हैं, हर राज्य में हो रही हैं। यूपी भी उससे अछूता नहीं है, 65,000 से ज्यादा केसेस एक साल में। लेकिन मैं अटैक नहीं करूंगा बीजेपी को,
तो लेकिन इसके अंदर देखिए ये और उसके बाद होता क्या है कि सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का जो भी आरोपी होता है उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं से उतर जाते हैं, चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, यहाँ तक कि अभी ओलंपिक्स में जो हुआ तो वहां पे भी प्रश्न चिन्ह एक बहुत बड़ा उठा, क्या सही क्या गलत एक अलग बात है। जंतर मंतर पे हमने देखा रेस्लर लड़कियों को, उसी प्रकार से उन्नाव आपने बोला, कन्नौज आपने बोला, राजस्थान की कुछ घटनाएं थी, बंगाल में भी जो हो रहा है हमने देखा, संदेश खाली पहले अक्रॉस द नेशन है, अक्रॉस द पार्टी लाइन है। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है इंडियन डेमोक्रेसी की, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की, कि हम इन चीजों को कलेक्टिवली मिलकर के हैंडल नहीं कर पाते। आज बहुत आसान है मेरे लिए खड़े होकर के सुधांशु त्रिवेदी जी के बारे को एक लंबी लिस्ट दे दूं मैं कि देखिए साहब बीजेपी के ये आरोपी लगे हैं, आपकी क्या मॉरल राइट है। फिर ये एक लंबी लिस्ट मुझको देंगे इंडिया अलायंस की पार्टियों के कि देखिए साहब आपकी डिफॉल्टिंग की लिस्ट ये हो गई। लेकिन इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच में कहीं ना कहीं देश की महिला असुरक्षित है और इसका एक ही सोल्यूशन है। लिस्ट दीजिए विवेक जी, इट इज नीडेड। सवाल लिस्ट का नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बीजेपी के राज्य में जो है अपराध खत्म हो गए हैं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं हो रहे और हिंसा नहीं हो रही है। इट्स द हैवॉक दैट यू गाइस ट्राई टू मेक। आप समझ रहे हैं कि अगर राजस्थान में हो जाए, उन्नाव में हो जाए, कन्नौज में हो जाए तो किस तरीके का आलम बनाने की कोशिश होती है, और अगर दूसरी जगह हो जाए तो कैसा आलम बनता है। सुधांशु त्रिवेदी संक्षेप में 30 सेकंड्स और उसके बाद आप बिल्कुल एक के बाद देखिए मैं आपकी बात बस एक ही लाइन में जवाब कर रहा हूं। विवेक जी ने जो बोला, जी जी देखिए मैं सिर्फ ये कहना विवेक चाहता हूं। जी देखिए आपने एक अच्छी बात कही कि इस सारे विषय, बोलिए सुधांशु जी आप बोलिए। विवेक जी आपने एक अच्छी बात कही कि इस सारी विषय के ऊपर कलेक्टिवली सोचना चाहिए, मगर महोदय मैं कह रहा हूं कि आपके गठबंधन के लोग सिलेक्टिवली सोचते हैं। आपने कहा उदाहरण दे, मैं सिर्फ 4 उदाहरण कोट कर रहा हूं और चुनौती से कहता हूं हमारे किसी नेता का ऐसा बयान हो तो बताइएगा। नंबर 1 मुलायम सिंह का बयान, जब उन 2 पीड़िता बच्चियों को इंसाफ नहीं मिला था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद ये कहना लड़कों से गलती हो जाती। नंबर 2 आजम खान ने हाई कोर्ट के कहने पर बुलंदशहर के मामले पे बिना शर्त माफी मांगी। नंबर 3 राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में रेप ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, हंसी मजाक उड़ाते हुए। नंबर 4 अशोक गहलोत ने कहा कि 57% रेप के मामले फर्जी होते हैं। 57% का बड़ा प्रिसाइज आंकड़ा दिया और उन्होंने कहा ये सब तो फर्जी केस होते हैं। मैं मुख्यमंत्री के रूप में कहता हूं, चुनौती से कह रहा हूं, ये 4 बयान मैंने इंडी गठबंधन वालों को बताए। ऐसा असंवेदनशील, गैर जिम्मेदाराना, दुखद बयान हमारे किसी नेता का हो तो बताइएगा। इसलिए जब कलेक्टिवली बात करिए तो कलेक्टिवली करिए, सेलेक्टिवली। अब आप सुन लीजिए, चैलेंज कर रहे हैं, कोई बयान दे दीजिए। अजीज भाई आपके सामने भी है गेंद और विवेक जी आपके दोनों को 30 सेकंड दे रही हूँ। अजीज भाई 1 सेकंड रुकिए, 30 सेकंड विवेक जी। क्लियर सी बात है सुधांशु जी, एक लंबी फेहरिस्त 65,000 केसेस की है महिला उत्पीड़न के अंडर योर चीफ मिनिस्टर योगी। लिस्ट निकालूं क्या मैं? क्या किया था आप लोगों ने जंतर मंतर पे उन रेस्लिंग की लड़कियों के साथ? बयान तो आपने बड़े सुना दिए मुलायम सिंह यादव के। आपने तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को प्लेकेट किया, उसके नुमाइंदों को रेसलिंग फेडरेशन में रखा, उसके लड़के को टिकट दिया और अभी भी हल्ला मचा जब ओलंपिक्स में हो गई। तो मुझे ये मत सिखाइए सिंगर साहब कौन थे, सुनाऊं मैं आपको? तो ये देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप सुधांशु, देयर इज नो पॉइंट कि मैं आपको बिलो द बेल्ट डेट करूं और आप मुझे करें। आपको मानना पड़ेगा अक्रॉस द पार्टी लाइन डिफॉल्टर्स हैं। अगर आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी एक बहुत ही दूध की धुली पार्टी है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने एनसीआरबी के डेटा उठाइए, अपने राज्यों को स्टडी करिए, अपने को सुधारिए पहले, और मुझको हमको खुद अपने को सुधारना होगा और कलेक्टिवली मिलकर के हर इशू के ऊपर बिना बयानबाजी के अगर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हम इकट्ठे एक केस को के बारे में डिस्कशंस करें, शायद वो बेहतर हो। ओके, आज बंगाल में जो हुआ उसमें हमें एक होना चाहिए। पर अभी तक आपने बयान नहीं दिया है, वो बयान आपसे पूछ रहे हैं ना। मैं तो कह रही हूँ सर कि महिलाओं के खिलाफ मैंने एक लाइन वो कहाँ बदले हैं, किसी राज्य में नहीं बदले। रूबिका जी एक लाइन और फिर बस मैं विवेक जी एक बात कह दूं, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि किसी हमारे शासन में कोई ऐसा नहीं हो सकता। अपराध होना एक चीज है और अपराध पर निर्लज्ज प्रतिक्रिया दूसरी चीज है। मैंने निर्लज्ज प्रतिक्रिया 4 गिनाई और आप ऐसी कोई प्रतिक्रिया गिनाई। मैं नहीं कहता कि हमारे राज्य में कोई अपराध नहीं हो सकता। अपराध होना एक चीज है और जैसी बेशर्म प्रतिक्रिया होनी चाहिए ऐसी 4 हमने गिना दी। एक हमारे यहाँ की बता दीजिए, मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति की, अथवा उससे बड़े स्तर के। छोड़ो, मैं तो आपके सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह का ही सुना देता हूँ। मैं तो सुना देता हूं जिसने कहा कि साहब ये तो रेसलिंग की लड़कियां हैं, बाल छोटे कटे होते हैं, देखने में कुछ इनमें ठीक होता नहीं है। और मुझे क्या पड़ी है? क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूं जो मैं सुनाने पे आ जाऊं? तो बहुत भद्दी भद्दी बातें हैं सर।
नेशनल टीवी पे हम बैठे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, गोबर को फेंकना अच्छी बात नहीं है। आप समझिए इस जनाब, मैं बात इन को। बयानों की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो आप किन बयानों की बात वैसे करते मैं हैं, आपको सर? दर्जन भर गिना सकता हूं। मैंने तो कहा किसी ने जस्टिफाई किया रेप को, कहा लड़कों से गलती हो जाती है, वो भी हत्या आत्महत्या के बाद। मतलब कोई बात के हम ये नहीं गिना रहे कि आप कहते हैं कि वो किसी ने, कांग्रेस के नेता ने टंचमाल शब्द बोला और क्या क्या बोला, वो मैं भी गिना सकता हूं। विवेक जी ये बड़ी अच्छी नहीं, बात। मैंने ये कहा कि बलात्कार को जस्टिफाई करना कि 57% केस झूठे होते हैं, ये मर्दों वाला प्रदेश है, लड़कों से गलती हो जाती है और हाई कोर्ट से आपको माफी भी मांगना। मालूम एक है, उदाहरण गिनाइए। आपको भी वो मालूम तो मैं है, आपको बड़ी सुन लीजिए, फेरत गिना आपकी दूंगा, पार्टी- नैना साहनी अरे के मैं बंदूकी बना रहा कांड हूं, से लेके अब सुनिए तक। आपको भी मालूम है, और- आपकी और पार्टी को सबसे भी मालूम ज्यादा तो है, आपके- सरकार को भी मालूम है कि मुलायम सिंह यादव जी ने बोला वो सिर्फ एक लाउड माउथ ए, स्पीच थी, सनाब। नहीं उनको देते ना सम्मान। फिर अगर वो अच्छा, आदमी आपकी इतना पार्टी का इतना खराब था ए, तो आपकी सुनिए। सरकार नहीं देती उनको सम्मान। आपने दिया विवेक ना जी, सम्मान। अरे भाई अब बचाव नहीं कर, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दाएं बाएं घूम रहे हैं। अब मैं दूसरा आपकी पार्टी का उदाहरण दे देता हूं। आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के विवेक जी है ना समर्थक, तो कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री केरल के वीएस अच्युतानंदन ने ही सबसे पहले लव जिहाद शब्द कहा था और उन्होंने कहा था हजारों लड़कियां इसकी शिकार हो रही हैं। केरल एसटीएफ की रिपोर्ट थी, 300 से ऊपर तो ओमन चांडी ने, बतौर वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री थे और आपने उसकी खिलाफत की। अब मेरे भाई, आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री सही था या आप? सियासत यह होती है कि केरल में कुछ और, दिल्ली में कुछ और। यह होता राजनीतिक नफे नुकसान पे महिलाओं लड़कियों की इज्जत और आबरू को तौलकर I अपना think राजनीतिक मैं सियासत फिर की आपको बिसात मैं बिछाना। यहीं पर आए हैं ना वाजपेयी जी। महिलाओं के साथ अपराध आपकी सरकार हो तब भी हो रहे हैं, इनकी सरकार हो तब भी हो रहे हैं। बात इस मसले पर नहीं है। मैं ये कह रही हूं, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मुझे पता है हाथरस में तो मैंने ग्राउंड पर जाकर सर रिपोर्टिंग की है, किस तरीके का आलम था। ऐसा लग रहा था कि अब कोई लड़की जो है इस देश में बाहर निकल ही नहीं सकती है। मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए, योगी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मैं कह रही हूं आज ममता दीदी का आप वो ट्वीट देख लीजिए प्रियंका गांधी ने जो किया है, और उससे पहले जो इस तरीके की हाथरस और बाकी जगहों पर घटनाएं हुई थी उस पर आप उनका ट्वीट देखिए। यूपी में अलग सियासत और पश्चिम बंगाल को लेकर अलग सियासत। गजब खून है ये, टाइम टाइम पर अलग अलग तरीके से खोलता है। वाजपेयी जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है रूबिका जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं की असीमता के साथ राजनीति की जा रही है। देखिए, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, कभी तो इकट्ठे होकर साझा प्रयास करके लड़ना पड़ेगा इन चीज़ों से। अपराध को रोकना ये जिम्मेवारी सबकी है, सामूहिक जिम्मेवारी है। और महिला के साथ देखिए कितना, डॉक्टर जो है अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, बच्चे कॉलेज में सुरक्षित नहीं है, स्कूलों में सुरक्षित नहीं है। मतलब कहाँ हम ले जा रहे हैं नारी को? तो हम पूछते हैं, हम लोग नारी की हमारी प्रथा यही है कि हम पूछते हैं, पूरा मान सम्मान देते हैं, इक्वल जेंडर है। और जिनके पुरखे अगर डिफेंड करेंगे, सुधांशु जी ने बार बार उस बात को इंगित किया है कि अगर पुरखे ही डिफेंड करेंगे तो ये समाजवादी के लोग क्या करेंगे? ये क्या कह रहे हैं? लिपा पोती कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हमने उनको निकाल दिया है। अरे कब निकाल दिया है? घटना के बाद निकाला ना। घटना के बाद स्टेटमेंट आपकी आ रही है कि वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। सदस्य हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये श्रीमती डिम्पल यादव के रिप्रेजेंटेटिव तो है ना, सांसद प्रतिनिधि तो बाकायदा है ना। तो मतलब ये चीजें नकारी। देखिए, समाज में कल मैं एक टीवी पे देख रहा था इंटरव्यू, गांव के लोग बता रहे हैं कि ये आदमी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, और उसके बाद आप पल्ला झाड़ने की बजाय क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से उसको लीपा पोती हो जाए। अरे एक सुर में आपको कहना पड़ेगा हमारी पार्टी का है या नहीं, हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये निरंकुश लोग हो गए हैं। ये एक्चुअली क्या है, समाज के लिए एक तरीके से दाग है, बद्दा दाग है एक तरीके अजीज जो खान इस तरह साहब। के अपराध लोग करते हैं। इस पे हमको लगाम तो लगाना पड़ेगा, किसी भी सूरत में हो। देखिए रूबिका जी, सबको पार्टियों को भागना मिलकर नहीं रूबिका होगा। जी। ऊपर में लगाना कॉलर से पकड़ कर कहना होगा देखिए, तुम किसी रूबिका भी जी। पार्टी के हो, सुनो तुमने ये काम किया है, अब भुगतोगे। यही तो रूबिका जी कह रहा हूं, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस इस शख्स ने दरिंदगी की है, गलत काम किया है, उसको सजा दिलाइए, सजा दीजिए। बीजेपी उसको सजा देने के बजाय वो इस चीज को जोड़ने और घटाने में लगी है कि साहब ये समाजवादी पार्टी का आदमी है, कि साहब इंडिपेंडेंट है, कि बीजेपी का। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। जब था वो नेता तब था, लेकिन समाजवादी पार्टी का वो एक्टिव मेंबर नहीं है। पहली बात तो यह स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात, अगर होता भी
तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों की कभी वकालत नहीं करती। वो चाहती उसको सख्त से सख्त सजा हो। इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। हम कभी भी किसी अपराधी का साथ नहीं दे सकते। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी पार्टी का आदमी नहीं होता है, इस बात का ख्याल रहे। लेकिन बीजेपी लगातार कई दिनों से सियासत कर रही है, लगातार वो अनर्गल बयानबाजी हो रही है, वहां पे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, समाजवादी पार्टी बचा रही। हमारे एक भी नेता ने बचाने की बात की हो तो बताएं? किसी नेता ने यह कहा कि साहब उसको सजा ना मिले, बल्कि लगातार इन्हीं के लोग कहीं ना कहीं उसको बचाने का प्रयास करते रहे। उल्टा पता करिए अच्छा, वहां पे आप ये कह रहे हैं जिस तरह वीडियो वायरल है, किस तरह तरीके की चीजें। नहीं, आप ये कह रहे हैं सुधांशु जी की पार्टी बचाने की कोशिश कर रही है आपके पार्टी के नेता को। आप पता करिए इनके हमारे पार्टी के नेता है ही नहीं। अरे कभी तो थे जब ना, वो पकड़ा एक्स नेता गया वो सुबह तो। सुबह इनके जिलाध्यक्ष थाने में पहुंचे। पता करिए आप, नहीं, अरे नेता तो थे ना, इनके आपकी नेताओं से पार्टी- था। इनके आपकी नेताओं पार्टी के से- साथ तमाम फोटोग्राफ्स हैं, नहीं, एक्टिव रहा है वो। तो जूही सिंह की बात मानूं कि आपकी बात मानूं? मैं एक बार तय कर लीजिए। जूही जी कह रही हैं पुराने पार्टी के हमारे नेता हैं। देखिए देखिए, हमने कहा कि वो शख्स पहले समाजवादी पार्टी में था, लेकिन एक लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी में नहीं है, पहली बात। ओके, दूसरी बात, सुधांशु जूही जी। सिंह जी ने ये नहीं कहा उसको बचाने की बात नहीं कही। सर, बचाते उसको बचाने की बात नहीं ऐसे आदमी को कही। कोई उन्होंने ऐसे कहा बचाया जाता निष्पक्ष है, जांच घुमा फिरा कर, हो, ना, 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 निष्पक्ष जांच निष्पक्ष हो। क्यों देख रहे हैं? और नार्को टेस्ट करवाइए लड़की रूबिका का। जी, नार्को रूबिका टेस्ट जी, अरे सुनिए ना मेरी बात। नार्को टेस्ट लेकिन की ये- मांग आप लोगों ने लेकिन- इससे पहले कब अरे- की है? अयोध्या छोड़ दीजिए, वहां भी आपका ही नेता सुनिए आ ना। रहा है, और ये ले अरे- लीजिए अरे आपका मेरी ही बात- नेता आ रहा है। देखिए, अयोध्या प्रकरण एक अलग प्रकरण है। इस प्रकरण को आप देखें, अयोध्या प्रकरण एक अलग प्रकरण है। अलग प्रकरण? मैं इस प्रकरण कैसे? पे बात कर रहा हूँ। देखिए, कैसे प्रकरण अलग है, मुझे ये देखिए, बताइए। मैं कह रहा हूँ, महिला के साथ अपराध हुआ है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ, अब वो दोनों कैसे है ही उसपे- दोनों ही उसपे- लोग मैं- आपकी मैं कह पार्टी रहा हूँ, से कहीं ना बिल्कुल। कहीं उनके तार देखिए, जुड़े उस थे कि नहीं बच्ची थे? के साथ उस कैसे अलग है नहीं, बताइए। देखिए, उस बच्ची के साथ बहुत जघन्य अपराध हुआ अयोध्या में भी, बिल्कुल जघन्य अपराध हुआ। उस पे हमारे नेता ने बाकायदे उसकी मांग की। जांच की तो मांग हर आदमी करेगा। अरे सर, बगैर ये जांच की जांच आप आप किसी को लोगों ने सजा कैसे दे हाथरस में सकते तो नार्को के लिए हैं? नहीं जांच तो मांगी। अहम है ना। बगैर DNA जांच के टेस्ट कोई की आदमी मांग, कैसे ये नया प्रमाणित कर आपका लेगा जो ये निकला फल है आदमी सर। दोषी है या फल आदमी दोषी नहीं है? क्यों बचाएंगे आप? क्यों बचाएंगे? किस वजह से? क्या ऐसा कारण है कि नहीं, आप बचाएंगे सर? जांच से किस भागने की चीज- क्या बात है? नहीं, कोई जांच से नहीं। नार्को नहीं, टेस्ट, अगर महिला को जांच की नार्को मांग हो टेस्ट रही तो करेंगे क्या तब बुराई है? जाकर मानेंगे। सुधांशु जी, नार्को टेस्ट होना रूबिका जी, चाहिए। और जांच में अगर- क्या किसी को अगर- दिक्कत है? अजीज भाई, आप ही का जांच- सवाल मैं सुधांशु जी से पूछ रही हूँ। भाई जांच करिए ना। देखिए, ये पहली बात लोकतांत्रिक में प्रक्रिया अजीत है, साहब ने न्यायिक कहा कि प्रक्रिया कभी है। वो ना- अब अजीत जी, अब बात सुनिए जनाब। आपने कहा कि कभी वो नेता था किसी समय। वो समय जानते हैं कितना पुराना है? आज कब बैठे हम लोग? 13 अगस्त 25 जुलाई 2024 को अखिलेश यादव ने पत्र लिखा है उनके परिवार में हुई एक शोकपूर्ण घटना के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, और पत्र क्रमांक है 1276, अखिलेश यादव जी के सिग्नेचर से 25 जुलाई 2024। मतलब वो पुराना समय भी महीना भर पुराना भी नहीं। अभी आपकी नेता जूही सिंह कह रही हैं हमारे नेता थे, और 25 जुलाई का उनके परिवार को शोक संवेदना के लिए अखिलेश यादव का पत्र है, जिसमें लिखा हुआ श्री नवाब सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, कन्नौज, ग्राम अड़गापुर, पोस्ट पैनाबाद, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश। अब क्या बोला करें, समझ में आता है। कितना कवर फायर देंगे अपराधियों को? मैंने सिर्फ यह कहा कि कोई घटना रूबिका जी, हो मुझे जाए 10 उसके सेकंड ऊपर दे दीजिए, प्लीज। संवेदनशीलता 10 होनी सेकंड। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अफसोस की बात यह है, सेकंड। अफसोस की बात यह है कि आप नार्को टेस्ट की बात करते हैं। मैं तो एक बात बता दूं, मतलब थोड़ी किसी को अटपटी बात लग जाएगी। अगर उत्तर प्रदेश में तमाम अपराधियों का नार्को टेस्ट करा लिया जाता ना, तो समाजवादी पार्टी का सारा चेहरा उतर जाता। जो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, सारा डीएनए का असली जीनोम सीक्वेंसिंग सामने आ जाती अगर अपराधियों का नार्को टेस्ट करा लिया जाए। बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि आप दोनों की ऐसी पेशबंदी है कि मुख्तार अंसारी यूपी में मुकदमा चलता था और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो वो कोर्ट में अर्जी देते थे कि मैं पंजाब की जेल में रहना चाहता हूं, यानी कांग्रेस के दामने रहमत में महफूज हूं मैं, मगर उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहता हूं। इसलिए बहुतों को बहुत कुछ पता है, इसलिए इस ढंग के असंवेदनशील बयान। अब आपकी नेत्री क्या बोल रही है कि 15 साल की लड़की शाम के समय कौन सी नौकरी मांगने गई थी? इस बयान का कोई जवाब है? और हमने क्या किया है? मोदी जी ने नाबालिग लड़कियों से बलात्कार करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया है, संशोधन करके कानून में बलात्कार के ऊपर सजा को 2 गुना बढ़ाया है।
संशोधन करके कानून में। और इसके अलावा हम यह भी कहते हैं सिर्फ कानून से नहीं चलेगा, सोच से बदलाव होगा। याद करिए मोदी जी ने बोला था सर, वही कि तो हम लोग सोच है अपने ना। घर की लड़की से पूछते हैं अगर शाम को ज्यादा देर हो जाए कि बेटी कहां थी, इतने इतने बज गए शाम को। जिस दिन आप बेटों से भी पूछना शुरू करेंगे कि रात को इतने बज गए कहां थे, उस दिन सोच में बदलाव आएगा। तो हमने कानून, सोच और समाज सबको बदलने का प्रयास किया है और आपने अजीज भाई। तीनों स्तर के ऊपर विकृत राजनीति करने का प्रयास। सीधे तौर पर वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पर देखिए, कि रूबिका जी, आप रूबिका जी, 10 उन सेकंड, प्लीज, लोगों 10 का सेकंड, बचाव 10 कर रहे हैं जिन पर आरोप है और उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो मजलूम हैं, जिनके खिलाफ हिंसा और अपराध हुआ है। देखिए रूबिका जी, पहले बात तो स्पष्ट कर ले। अभी इन्होंने शोक पत्र की बात की। समाजवादी पार्टी, बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं कि अगर उनके घर कोई दुर्घटना हो गई है, किसी तरीके की मौत मिट्टी हो गई, तो वहां पर भी पत्र लिखा है। पत्र लिखना इस बात को साबित नहीं करता कि वो पार्टी से ताल्लुक रख रहा है, पार्टी का आदमी है। ये कोई तर्क नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं कि साहब हम लोग बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं? हमने या हमारे समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने बचाने की बात नहीं की, लेकिन ये वही लोग हैं कि लगातार एक अपने बड़े सांसद को बचाते रहे। लड़कियां लगातार एक बड़े लेवल पे प्रदर्शन करती रही, महिला खिलाड़ियां प्रदर्शन करती रही। साहब वो लोग ऐसी बात करते हैं। तमाम घटनाएं मणिपुर में हुई, हम उन सब मुद्दों पे नहीं जाना चाहते। हम ये कह रहे हैं घटना है, अपराध है। अगर किसी बेटी के साथ अन्याय हुआ है तो अन्याय बिल्कुल अस्वीकार है, हर हाल में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, एक मामले को दूसरे मामले से जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं कीजिए हम इनकी justify। तरह कि अजीज साहब भाई, justify इनके लिए मत कानून कीजिए। कुछ और है, मैं कह समाजवादी रही हूँ पार्टी वो- के लिए कानून कुछ मैं और है। नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। वो अवार्ड वापसी गैंग, मोमबत्ती गैंग, हाँ, वो प्लकार्ड गैंग, ये इंडी स्टेटस गठबंधन गैंग, की- वो कहाँ है सर? इंडी गठबंधन की रैली में मंच पे भी बैठा है। गजब है साहब। समाजवादी पार्टी साहब, अजीज खान साहब, इतना बचाव नहीं हो सकता। कितने ब्लॉक प्रमुखों ने को अपने पूरी स्क्रीन पर, आप अजीज अखिलेश साहब और यादव जी ने सुधांशु। दिया है शोक संदेश। और इंडी गठबंधन की जनसभा है, इंडी गठबंधन की जनसभा मंच पे भी बैठा हुआ है। समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद आपकी नेत्री सवाल क्या कह रही है कि साजिश लगती है, बगैर जांच के साजिश। निष्कर्ष हो गया। इसीलिए हम ये कह रहे हैं अपराध वाला विषय एक है, अपराध के प्रति असंवेदनशीलता और निर्लज्जता, बेशर्मी और जिस ढंग की असंवेदनशीलता है वो बड़ी बात। अजीज खान साहब, जिसे एक कहावत होती है कि नेहुरे नेहुरे कहूं ऊंट की चोरी, ये झुकते झुकते ऊंट की चोरी नहीं हो सकती कि आप अपने पार्टी के नेता कार्यकर्ता को लेटर भी कह देंगे झूठा था, इंडी गठबंधन के मंच पर भी था वो भी झूठा था, और आपकी नेत्री कह रही है वो पहले नेता था, फिर वो कभी पहले था। इसलिए मुझे लगता है इसी को निर्लज्जता कहा जाता है, आरोपी को बचाने की। इससे बचने की आवश्यकता है संक्षेप क्योंकि ये में, मानसिकता और अजीज खान दूसरे साहब। लोगों के हौसले बुलंद करती है। 20 सेकंड में जवाब दीजिए, मेरे दोनों मेहमान इंतजार कर रहे हैं। देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी या हम अभी आपके साथ बात कर रहे हैं, हमने एक शब्द भी बचाने की बात नहीं कही है। लेकिन ये वही लोग बीजेपी के लोग हैं जो अपने नेताओं को कभी भी एक शब्द नहीं बोलते, नाम तक लेना पसंद नहीं करते रहे। तमाम इनके नेता तमाम कटघरे में रहे, तमाम बलात्कार से लेके पता नहीं क्या क्या आरोप लगे उनके ऊपर, लेकिन इन्होंने उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझा, उस पर चर्चा नहीं करते रहे। ये लोग आते नहीं रहे, डिबेट में नहीं आते रहे, और समाजवादी पार्टी ने कभी डिफेंड नहीं किया है। और हम अजीज डिफेंड खान नहीं साहब करेंगे। और विवेक जो जी। अपराधी है वो अपराधी है। मैं हमारी बहन बेटियां अपराधी वो अपराधी किसी हैं। भी पार्टी से अब मैं- ताल्लुक अब रख रही हो, सुनिए अगर सर, उनके साथ अपराध हो आज रहा आप है ये तो अपराधी नहीं बचना निबंध चाहिए। जरूर बोल सकते हैं अजीज साहब, लेकिन चाहे अयोध्या हो चाहे ये लेटेस्ट मसला हो, इन दोनों में आप जो है बैकफुट पर आ गए हैं, इस बात को मान लीजिए। आपको ये कहना पड़ा है नाक को टेस्ट करवाइए, जांच होगी तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा, और बाकी सारी चीजों में तो आपने कभी ना नाक को मांगा ना जांच मांगी, सीधा का सीधा इस्तीफा मांगा ना विवेक जी। तो आज आप ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगेंगे? नहीं बिल्कुल हम लोगों बंगाल ने में वहाँ मांगेंगे प्रोटेस्ट किया। ममता बनर्जी का आप सुनिए। इस्तीफा? नहीं, वहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ है, वहाँ भी धरना दिया गया है, वहाँ भी मार्च निकाला गया है, वहाँ भी स्टूडेंट्स के साथ बैठे रहे, वहाँ उनको समर्थन पूरा दिया है एजिटेटर्स को। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जब भी इलेक्शन आते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है, तो पीड़ित में तो कोई इंटरेस्टेड है नहीं। और भाजपा भाई आपकी पुलिस है, आपका शासन है, आप एक्शन लीजिए। आप एक्शन कम ले रहे हैं, हल्ला ज्यादा मचा रहे हैं कि साहब इस आदमी के ऊपर समाजवादी पार्टी का लेबल थोप दिया जाए। ये दिस इज व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग। और यही एक अनफॉर्चुनेट चीज है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स हो क्यों। आपकी पुलिस है, आप सीधा जाकर के एक्शन लीजिए।
नहीं नहीं, ये बात पुलिस और एक्शन और वहाँ क्या काम हो रहा है उस पर नहीं हो रही है। ये तो अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कटघरे में सुधांशु त्रिवेदी खड़े रहेंगे, कटघरे में वहाँ की सरकार खड़ी रहेगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए। यहाँ एक महिला होने के नाते ये सबसे पहले मेरा कर्तव्य होगा कि सवाल उठाऊं। लेकिन मुझे ये बताइए, 3 फरवरी 2022 बुलंदशहर में रेप पीड़िता से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? प्रियंका गांधी आपकी साथी है ना। 4 अगस्त 2021 राहुल गांधी दिल्ली में नाबालिग 9 साल की लड़की के परिवार से मिलने पहुंचे कि नहीं पहुंचे? राहुल गांधी फिर 3 अक्टूबर 2020 पहुंचते ना, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों हाथरस। फिर 7 दिसंबर उन्नाव जिले में, मतलब इसमें से जितने केसेस हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश में है। अभी जाएंगी मुलाकात करने के लिए। ये नवाब जिसका नाम आ रहा है, अयोध्या रेप पीड़ित जिसका नाम आ रहा है, कहाँ है दोनों भाई बहन? क्यों नहीं जा रहे हैं मुलाकात करने के लिए? विवेक जी क्यों नहीं जा रहे हैं? विवेक जी नहीं, अजीज भाई आप ही बता दीजिए क्यों नहीं जा रहे? सब जगह दिखाई देते हैं, इंडी गठबंधन सब साथी है ना, आप लोग हाथ पकड़ के रहते हैं ना। देखिए रूबिका जी, कह दिया किसी भी बहन बेटी के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है, अगर उसके इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आवाज उठाएगी इंडिया गठबंधन, आवाज उठाएगी समाजवादी पार्टी। हम किसी का समर्थन नहीं, आरोपी का समर्थन नहीं कर सकते। देखिए आरोपी का समर्थन नहीं हो सकता। हमारी बहन बेटियां, उनके ऊपर अगर कोई अगर किसी तरीके का, ठीक है ना, आप लोग जो लॉन्ग मार्च निकलता है, आपको हर जगह सियासत दिखाई देती है। विवेक जी बताइए ना, मुझे जवाब दीजिए ना। नहीं, मेरा एक सीधा सा सवाल है, ये क्या अगर ये बाय इलेक्शंस नहीं हो रहे होते तो क्या इसी इंथुजियाज्म से भारतीय जनता पार्टी और सुधांशु त्रिवेदी नवाब सिंह को के माथे के ऊपर समाजवादी पार्टी का एक लेबल लगाने में उतने ही इंथुजियास्टिक होते? प्रश्न ये, क्योंकि प्रश्न ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसीलिए आज मैं इंडिया अलायंस की तरफ से बोल ही नहीं, व्हाटएवर भी द पॉलिटिकल पार्टी, सबके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। आपकी इच्छा होगी तब इंडिया अलायंस आपके साथ हो जाएंगे, आपकी इच्छा होगी तब आप उनको किनारे कर देंगे। सुधांशु जी मैं मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले वाजपेयी जी, सुना आपने, चूंकि उपचुनाव आ रहे हैं इसीलिए ये खेल हो रहा है, इसीलिए सुधांशु जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरे सवाल ये नहीं है, सवाल ये महिला के साथ कितना घिनौनी अपराध हुआ है, सवाल ये है। ये सवाल बाई इलेक्शन और राजनीति, ये कहाँ सवाल है? सवाल ये कि अजीत साहब कह कुछ रहे हैं, इनके पार्टी के लोग कुछ कह रहे हैं और लिपापोती करके बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक कहा कि नार्को टेस्ट की डिमांड कैसे हो सकती है? हम कैसे बचा सकते हैं? कैसे आप कैसे कह सकते हो कि ये षड्यंत्र की बात है, इसके पीछे कोई साजिश है इसके पीछे? अरे ये टाइमिंग का सवाल नहीं है विवेक जी, आप तो समझदार आदमी हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप? राजनीति बचाने को लेकर कोई सवाल नहीं है। सुधांशु जी 20 सेकंड में आखिरी कमेंट। 20 सेकंड में मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि विवेक जी कैसी अविवेकपूर्ण बात कर रहे हैं। हम थोड़ी चपका रहे हैं, फोटो दिख रही है, लेटर दिख रहा है, उनकी खुद की नेत्री का बयान दिख रहा है कि वो पहले सपा का था और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनीति तो आप कर रहे हैं जो उसके डिफेंस में आ रहे हैं, और राजनीति कोलकाता में भी हो रही थी। क्यों सीबीआई को नहीं रिफर किया था ममता बनर्जी ने, जब तक कोर्ट ने आदेश नहीं किया? और दुख की बात यह है, आप तो वहां उनके खिलाफ हैं। आप कह रहे हैं कलकत्ता में आपकी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है ममता बनर्जी के खिलाफ, और दिल्ली में सपोर्ट कर रही है। केरल में कांग्रेस से प्रोटेस्ट कर रही है, दिल्ली में सपोर्ट कर रही है। यही तो ये है हर चीज। और इसमें अपराधियों के मजे हो जाते हैं, क्योंकि सियासत भी लड़की किस राज्य से आ रही है जिसके खिलाफ ये जघन्य अपराध हुए हैं उसे देखकर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18।